गाइस, अगर आज का वीडियो मैं एक बेहतरीन चीज़ पे बात करूं तो सबसे पहले कि आपको 30,000 कमाना या 3 लाख महीना कमाना है, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ये वीडियो इसी टॉपिक पे है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि बहुत सारे लोग आप लोगों में से परेशान हैं कि मेरे को करियर में कैसे आगे बढ़ना, किस तरह से करियर को आगे लेके जाएं। तो करियर काउंसलिंग सर्विसेज मेरे से लेना चाहते, बात करना चाहते, कॉमेंट में भी आप लोगों का बहुत सारा कॉमेंट आता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। मैं आपसे डायरेक्टली फ़ोन पे कनेक्ट करूँगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपको 30,000 महीना कमाना है या 3 लाख रुपए महीना कमाना है। देखो गाइज, हमेशा लाइफ में चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में मैं एक बात क्लियर करता हूँ, टेंशन होती है भाई। आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो मल्टीपल टेंशन माइंडसेट में होगा, लेकिन उस टेंशन के साथ कि कैसे आगे बढ़ना, उस टेंशन के साथ अपने आप को एक्सप्लोर कैसे करना, वो आपको डिसाइड करना है। तो अगर आप टेंशन बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो कि भाई क्या है क्या नहीं है, जॉब में जब धीरे धीरे प्राइवेट इंडस्ट्री में करोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा, एक नॉलेज लग जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे चलती हैं, इस तरह से काम करती हैं। अगर हम इस तरह से जाएंगे तो इसमें इस तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको डिसाइड करना कि आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में या गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जा करके 30,000 रुपये महीना कमाना या 3 लाख रुपए महीना कमाना है। वही बीटेक करके टायर थर्ड कॉलेज से भी बंदा मैंने देखा 50-50 लाख की पैकेज में पहुंचा है। वही बीटेक करके मैंने देखा है कि पूरी लाइफ बीत जाती है 30,000 35,000 रुपये महीना कमाते हुए। क्योंकि आप किसी कंपनी में जाते हो ना, जैसे मान लो आपने, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि 15-15 साल एक ही कंपनी में है और जहाँ पे उनको 1,000 रुपये 500 रुपये 1 साल का इंक्रीमेंट मिलता है। भाई क्यों? 15 साल क्या आपको वो रिश्तेदार लग रहा है या आप उसके दामाद बन गए हो? ऐसा नहीं है, ठीक है। प्राइवेट इंडस्ट्री में आप कंपनी चेंज करना सीखो। जितनी कंपनियां चेंज करोगे उतनी ही आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ, आपने 20,000 रुपये महीना से अपना करियर शुरू किया, 1 साल में कंपनी चेंज करोगे एटलीस्ट 25,000 रुपये की आपकी जॉब मिल जाएगी, वो 30,000 भी हो सकती है। अगले साल चेंज करोगे 10,000 का इंक्रीमेंट और लोगे। मतलब मैं बता दूं कि 5 साल के अंदर अगर आप सही से चले जाते हो तो 25 का 20 का 50,000 हो सकता है, बहुत आसानी से। और अच्छे से गाओगे तो 50 से 70 भी हो सकता है, ठीक है। और जब एक पोजीशन में पहुंच जाओगे ना तो वहाँ से 50% हाइक भी बहुत सारी कंपनियां देती हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज, योर स्किल। कि अगर 50,000 की जॉब कर रहे हो तो 1 लाख की पैकेज, 1 लाख की कर रहे हो 2 लाख रुपए महीना। लेकिन वो जंप मारने आपको आना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री में क्या चाहिए। देखो, इंडस्ट्री में अब बहुत पैसा है। प्राइवेट इंडस्ट्री में, सरकारी नौकरी में जितना आप पूरी लाइफ टाइम में कमा पाओगे, प्राइवेट इंडस्ट्री में मात्र 10 साल अगर आप सही से काम कर लो ना, 10 सालों में उससे ज़्यादा पैसा बना लोगे। और आपके पास वेराइटीज़ है। सरकारी नौकरी में एक पंखे के लिए आप तरस जाओगे, प्राइवेट इंडस्ट्री में आपके पास एसी है, कैपेचिनो की कॉफ़ी पी रहे हो सीसीडी की कॉफ़ी पी रहे हो। तो अगर आपकी 1 लाख रुपए महीना सैलरी, तो 25,000 कंपनी आप पे ऐसे फूंक देती है पैसा। तो धीरे धीरे ही प्राइवेट इंडस्ट्री में आप ग्रो करोगे, लेकिन पैसा बहुत कमाओगे। दूसरी बात, बहुत सारे लोग हैं वापस चले जाते हैं, इंडस्ट्री से डर जाते हैं कि अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए नहीं है। तो आप डरो मत, ठीक है। आप उस पर काम करो कि भाई मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। इंडस्ट्री में कभी कभी होता है कि भाई आपकी कुछ महीने जॉब नहीं मिलेगी, हो सकता है 4-5 महीने इशू हो, तो उसका बैकअप प्लान आपके माइंडसेट में होना चाहिए। एक्सपर्ट क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट बार बार यही बोलते हैं कि आपके पास 6 महीने का बैकअप होना चाहिए। अगर आपका खर्चा मान लो 20,000 रुपये महीना है, तो आपको कम से कम 1,30,000 या 1-1.5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। अगर उतना अमाउंट नहीं रखते हो तो कभी मान लो जॉब लेने में दिक्कत हुई तो प्रॉब्लम झेल जाओगे। तो अगर अपनी स्किल पे काम करोगे, और प्राइवेट इंडस्ट्री में देखो 3 लाख रुपया महीना सरकारी नौकरी में नहीं मिलने वाला, मैं क्लियरली बता देता हूँ। कोई सरकारी नौकरी आईएएस आईपीएस तक बढ़ोतरी में चले जाओगे तब भी 2-2.5 लाख रुपए महीना पहुंच गया, बहुत बड़ी बात। लेकिन यहाँ 3 लाख रुपया महीना सैलरी, प्राइवेट इंडस्ट्री में 7 से 8-10 साल के एक्सपीरियंस पे भी आप ले सकते हो। सो यू हैव अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हियर कि अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को कैसे आगे लेके जा सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे जब आप इस पर कमांड करोगे, आपका करियर ऑटोमेटिकली आगे जाएगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत टेंशन ले लेते हैं, अरे यार लाइफ में क्या होगा। धीरे धीरे ही लाइफ में, क्योंकि कैलकुलेटिव वे में आप लाइफ में चीज़ें नहीं कर सकते हो, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा भाई। बहुत सारी चीज़ें हम भी सोचते हैं नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि होपलेस हो जाए, अरे क्या हो गया कैसे हो गया।
आपको उस पर रिवर्क करना पड़ेगा कि क्या कमी रह गई, कैसे इस कमी को दूर कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं। जब इस पे काम करोगे ना तो करियर बहुत आगे जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि 30,000 कमाना या 3 लाख रुपए महीना, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक चीज़ और, करियर अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहाँ भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।